Okay. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Okay. Um, अच्छा, अब हम लोगों का लास्ट टाइम डिस्कशन जहाँ पर रुका था, हम लोगों ने स्टेटस पे अपना डिस्कशन एंड किया था और हम लोगों ने थ्री टाइप्स ऑफ वर्ड्स पढ़े थे, ठीक है। पहला फेल, इसम और हर्फ, ये तीन हमने पढ़े थे, इनकी डेफिनेशंस देखी थी हम लोगों ने। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसम पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि देयर आर फोर प्रॉपर्टीज ऑफ इसम, ठीक है। फर्स्ट स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप। और अब हम लोग इंशाल्लाह इसम का सबसे पहले हम स्टेटस स्टार्ट कर रहे हैं। इसम की फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज स्टेटस। हम लोग सब स्टेटस आज से इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँ स्टेटस है क्या। देखिए, अरबिक में जो हम लोग पढ़ते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेटस। हम लोगों की अरबिक लैंग्वेज में जब हम स्टेटस पढ़ते हैं, इसम बेसिकली अब हम इसम को ही फोकस करके उसके अंदर हम जा रहे हैं, ठीक है। अब स्टेटस कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स ऑफ स्टेटस है। पहला कौन है? डूअर। मैं भी आपको इंग्लिश में बता रही हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह इनके अरबिक टर्म्स भी बताऊंगी, ठीक है। पहला डूअर, दूसरा डिटेल और थर्ड इज द वर्ड आफ्टर ऑफ, ठीक है। 3 तरह के स्टेटस होंगे। जब आप इसम देखेंगे आपको 3 तरह के स्टेटस दिखेंगे। पहला डूअर होगा, दूसरा डिटेल, द थर्ड इज द वर्ड आफ्टर ऑफ। देखिए, डूअर वो एक चीज होती है या वो इंसान होता है या वो शख्स होता है जो कोई काम कर रहा हो, किसी काम का करने वाला, दैट इज डूअर, ठीक है। वो डूअर होता है। सेकंड इज डिटेल। डिटेल मतलब वो बंदा क्या काम कर रहा है, किस तरह कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सारी चीजें आ जाती हैं डिटेल में। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी तो आपको इंशाल्लाह और क्लियर होगा, अभी सिर्फ सुन लें। और वर्ड आफ्टर ऑफ होता है कोई भी वर्ड जो कि ऑफ के बाद आए, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि ऑफ के बाद आए। अगर मैं उर्दू की बात करूं तो कोई भी वर्ड जो को या का या की से पहले आए, का या की से पहले आए। सपोज अली का कमरा। अब अली का कमरा है ना, तो इसमें जो अली है ना वो वर्ड आफ्टर ऑफ वो एक टाइप स्टेटस में आएगा। अब मैं उसका नाम बताऊंगी, अभी मैं नाम नहीं बता रही, पहले आप इनको समझ लें। इंग्लिश में बोलेंगे द रूम ऑफ अली, द रूम ऑफ अली, ठीक है। ऑफ के बाद क्या आ रहा है? अली, तो इधर अली वर्ड जो होगा वो स्टेटस के अंदर इंक्लूड होगा। अब मैं स्टेटस क्या होगा वो मैं बताती हूँ। पहले आप ये 3 वर्ड्स अपने क्लियर कर लें। डूअर वो इंसान है जो कुछ कर रहा है, या वो कोई भी चीज है जो कुछ कर रही है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई भी चीज हो जो कोई काम कर रही है, ठीक है। डिटेल वो चीज है जो बता रही कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, ठीक है। और वर्ड आफ्टर ऑफ उसकी भी एग्जांपल्स दूंगी, इंशाल्लाह क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एग्जांपल्स मैंने लिखी दिए। ही रिसाइट्स कुरान, ही रिसाइट्स कुरान। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? ही काम कर रहा है। मैं इसको बोल्ड कर रही हूँ, जो डूअर है मैं उनको बोल्ड कर रही हूँ और जो डिटेल्स है मैं उनको अंडरलाइन करूंगी। ही रिसाइट्स कुरान, यहाँ पे ही क्या है? ही यहाँ पर हमारे पास है डूअर, ठीक है। रिसाइट्स हमारे पास आ गई। हमारे रिसाइट्स क्या काम कर रही है? ये हमारा फेल होगा, ठीक है। ये फेल होगा, इसको हम स्किप कर देते हैं। कुरान वो रिसाइट कर रहा है, वो क्या रिसाइट कर रहा है? वो कुरान रिसाइट कर रहा है, तो रिसाइट हमारे पास होगी डिटेल। ही हमारे पास है डूअर और कुरान हो गई डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं 3-4 एग्जांपल्स बता दूं, फिर मैं इनके वर्ड्स बताऊंगी, देन वी विल गो टू ओरिजिनल एक्सरसाइज और फिर उन एक्सरसाइज में आपको पार्टिसिपेट करना होगा और मुझे आंसर्स करने होंगे, ठीक है। दे वर्कड टुगेदर, दे यहाँ पे क्या है? उन सब ने मिलकर काम किया, तो वो उन सब या दे क्या होगा हमारे पास? डूअर, क्योंकि दे वो कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। वर्कड टुगेदर, वर्क तो हमारे पास हो गया फेल, क्योंकि कोई काम है। फेल हमने पढ़ा था ना, फेल इज समथिंग दैट इज स्टक बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कोई ऐसा चीज जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के दरमियान स्टक हो, उसे हम बोलते हैं फेल, ठीक है। वर्क टुगेदर, मिलके काम कर रहे हैं सारे, तो ये हमारे पास डिटेल आ गई कि कैसे काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वी लर्न अरबिक, वी लर्न अरबिक। वी क्या है? हम काम कर रहे हैं ना कुछ, तो वी क्या है? डूअर, डूअर इज वी, तो हम लोग वी को बोल्ड कर रहे हैं। लर्न इज अगेन फाइल, ठीक है, फेल। और अरबिक क्या है हमारे पास? डिटेल। हम क्या याद कर रहे हैं, क्या लर्न कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? हम अरबिक सीख रहे हैं। आई एट एन एप्पल, आई आई इज डूअर, मैंने, एट फेल, एन एप्पल मैंने क्या खाया? डिटेल। अब ये डिटेल है, तो डिटेल को मैं क्या कर रही हूँ? अंडरलाइन। तो आई एट एन एप्पल, मैंने
एप्पल खाया, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब हम लोग दे रहे, अब एक सेकेंड, अच्छा अब मैं आपको आफ्टर ऑफ की एग्जांपल दे रही हूँ। द एक सेकेंड, अब यहाँ पे आफ्टर ऑफ क्या आ रहा है, अल्लाह, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, द वर्ड अल्लाह, हम बोलते हैं वर्ड अल्लाह। जब भी हम लोग कुरान पाक में अल्लाह ताला से रिलेटेड कुछ भी पढ़ेंगे तो हम उसको बोलेंगे, उनको बोलेंगे वर्ड अल्लाह, हम खाली अल्लाह नहीं बोलेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का नाम इस तरह, जैसे यहाँ पे हम कहेंगे लफ्जुल जलाला बोलेंगे, या तो हम बोलेंगे वर्ड अल्लाह, ठीक है। यहाँ पे वर्ड अल्लाह आफ्टर ऑफ आ रहे हैं, ठीक है, ये भी एक स्टेटस की काइंड है। अब आपको मुझे बताएं कि आपको ये इंग्लिश में तो आपको क्लियर हो गया ना कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ताकि मैं अरबिक के इनके टर्म्स बताऊँ। आप पहले मुझे इस बात का जवाब दे दें। सब कुछ क्लियर है? यू कैन ऑल्सो यूज योर माइक टू आंसर। मैं आगे बढ़ जाऊं, यानी क्लियर है या नहीं? अगर नहीं क्लियर तो आप मुझे बता दें, ताकि मैं फिर स्टॉप करूं, और नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। सब लोग मीटिंग में हैं? क्लियर है, बट एक बार रिपीट कर दो। अच्छा क्लियर है, बट एक बार रिपीट कर देखिए। सबसे पहले मैं रिपीट कर देती हूँ। डूअर, डूअर हमारे पास है कोई भी ऐसी चीज जो कोई काम कर रही हो, चाहे वो कुछ भी हो। इवन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, या तो मैंने सारे इंसानों की एग्जांपल दी है ना, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। माय टीथ आर, सॉरी, आर, माय टीथ आर एकिंग। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? माय टीथ, मतलब मेरे दांत। दांत तो यहाँ पे टीथ जो होगा हमारे पास, वो डूअर होगा, क्योंकि वो कुछ काम, इवन वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो कुछ काम कर रहे हैं, वो दर्द कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो टीथ है वो हमारे क्या है, हमारा डूअर है, ठीक है। इस तरह अब दूसरी डिटेल आती है, डिटेल होती है कि वो चीज काम कर रही है, तो वो क्या काम कर रही है। तो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, माय टीथ आर एकिंग, तो एकिंग जो है ना हमारे पास, माय टीथ आर एकिंग, हम इसको कह सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो दर्द कर रहे हैं। तो बेसिकली फाइल में भी है, लेकिन ये बेसिकली डिटेल आ रही है कि वो क्या कर रहे हैं, तो ये हम उसको बोलेंगे कि ये डिटेल है। और वर्ड आफ्टर ऑफ मैं आपको बता देती हूँ कि वर्ड आफ्टर ऑफ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, द रूम ऑफ आयशा, ठीक है, द रूम ऑफ आयशा। अब ऑफ के बाद क्या आ रहा है, आयशा। तो आयशा हमारे पास द वर्ड ऑफ ओवर, ये स्टेटस का पार्ट है। अब जो है मैं आपको, अब मैं चल रही हूँ आपको इनकी अरबिक टर्मिनोलॉजीज। अब आपको अरबिक टर्मिनोलॉजीज याद कर लेनी है। आपको ये इंग्लिश में समझ में आ गया, अब आपको अरबिक में याद करना है। डूअर, बेसिकली हम जो डूअर जो होता है ना, उसको हम अरबिक में बोलते हैं रफा, ठीक है। रे फे आइन, रॉ फ आइन, जिसको अरबिक में लिखना है वो जल्दी से अरबिक में लिख ले। रॉ फ आइन, डिटेल इज नसब, नून सीन बे, डिटेल इज नसब, नून सीन बे। और जो वर्ड आफ्टर ऑफ है ना, कोई भी वर्ड आफ्टर ऑफ हो उसको हम बोलते हैं जर। अब ये तीन वर्ड्स हैं, ये तीन वर्ड्स आपको याद करने हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटस, तीन तरह के स्टेटस होते हैं अरबिक में। पहला होता है रफा, दूसरा होता है नसब, और तीसरा होता है जर, जीम रे जर, नून सीन बे नसब, और रा फा आइन रफा, ठीक है। ये तीन तरह के स्टेटस होते हैं। मतलब अगर हम लोग एग्जाम्पल्स पे वापस आए, तो हम बोल रहे हैं ही रिसाइड्स कुरान, तो यहाँ पे ही क्या होगा, रफा, क्योंकि ये डूअर है। रिसाइड्स कुरान, कुरान क्या है हमारे पास, नसब, क्योंकि ये डिटेल है, ठीक है। दे वर्क टुगेदर, दे हमारे पास क्या है, रफा, टुगेदर क्या है, नसब, क्योंकि ये डिटेल है। वी, वी क्या है, रफा, रफा क्यों, क्योंकि ये डूअर है। और अरबिक क्या है, डिटेल है, ठीक है। आई, आई एट एन एप्पल, आई, आई हमारे पास क्या है, रफा, एन एप्पल डिटेल, दैट इज नसब, ठीक है। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। निदा रेज हर हैंड, जी निदा आपको कुछ पूछना है? निदा आपको कुछ पूछना है?
चले मैं फिर कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, माई टीथ आर एकिंग, माई टीथ आर एकिंग। अच्छा मैं कहाँ पे थी, सॉरी, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। अब यहाँ पे ऑफ अल्लाह, अलवर्ड अल्लाह क्या होगा यहाँ पे, जर, ठीक है। माई टीथ आर एकिंग, माई टीथ आर एकिंग, माई टीथ, टीथ हमारे पास हो गए रफा, रफा, ठीक है। द रूम ऑफ आयशा, अब यहाँ पे आयशा क्या है, ऑफ के बाद आ रहा है तो क्या है, जर। अब ये एग्जाम्पल्स आपको अगर क्लियर हो गई हैं तो फिर इंशाल्लाह हम लोग फिर जाते हैं अपनी ओरिजिनल एक्सरसाइज की तरफ। अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वर्ड्स आपने जहन में बिठा लें, रफा, नसब एंड जर। अब मुझे आप बता देंगे क्लियर है या नहीं, ताकि मैं बढ़ूँ आगे। क्लियर है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर, सबको क्लियर है। मैं आगे, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप मुझसे अभी फौरन पूछ लें, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ, तो फिर पीछे वाला क्लियर ना हो तो फिर फायदा नहीं है ना। क्लियर है, कोई मसला, कोई क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, ठीक है, फिर मैं आगे आगे बढ़ रही हूँ। ओके, अभी एक्सरसाइज है, ये हमारी एक्सरसाइज है। इसके अंदर हम लोगों ने वर्ड करना है, हम लोग इसके अंदर हम लोगों ने वर्ड्स निकालने हैं। अब आप चाहें तो आप चैट का यूज भी कर सकते हैं मुझे आंसर करने के लिए। अगर आप चाहें तो आप अपने माइक से भी मुझे आंसर कर सकते हैं। तो मैं, आप जिसको भी आंसर करना है आप आंसर करें। मैं सबसे पहले पूछूं, द किड्स प्लेड इन द रूम विद द बैट। द किड्स प्लेड इन द रूम विद द बैट, द किड्स। अब यहाँ पे द किड्स क्या चीज है, यू कैन यूज इट, यू कैन यूज चैट ऑल्सो। आप चाहें तो आप चैट भी यूज कर सकते हैं। डूअर है, गुड, डूअर है, लेकिन डूअर हम डूअर को अरबिक में क्या बोलेंगे, रफा, रफा बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द किड्स प्लेड, प्लेड इन द रूम। अब यहाँ पे इन द रूम क्या है, इन द रूम, इन द रूम, डिटेल है, गुड, वेरी गुड, डिटेल है। और डिटेल को हम लोग क्या बोलते हैं, अरबिक में क्या बोलते हैं, डिटेल को हम अरबिक में बोलते हैं नसब, एक्सीलेंट, नसब, नसब बोलते हैं, जर्नी, जर्नी नसब बोलते हैं, ठीक है। विद द बैट, अब यहाँ पे दो दो डिटेल्स है, यहाँ पे द किड्स प्लेड इन द रूम विद द बैट। किड्स प्ले कर रहे थे, कहाँ प्ले कर रहे थे, इन द रूम, किस चीज से प्ले कर रहे थे, बैट से। तो यहाँ पे दो डिटेल्स है हमारे पास, इन द रूम विद द बैट। यहाँ पे बैट भी हमारे पास नसब है, ठीक है। अब वो खेल रहे थे, खेलते खेलते उन्होंने क्या किया, दे ब्रोक द लैम्प। अब दे, यहाँ पे दे क्या चीज है, रफा है नसब के जर, रफा, एक्सीलेंट, इट इज रफा। हाल ही मैमा और इमरान जो है, इमरान आईफोन, ये दो लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं, और लोगों को समझ में नहीं आया। अगर और लोगों को भी समझ में आए तो वही पार्टिसिपेट करें, अच्छी बात है, और आप लोगों को और क्लियर होगा आंसर करेंगे। ये एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के लिए ही रखी थी, ठीक है। अच्छा, ब्रोक जो हो गया, ब्रोक तो हमारे पास फेल हो गया। द लैम्प, उन्होंने लैम्प तोड़ा। अब लैम्प क्या होगा हमारे पास, हमारे पास दे ब्रोक द लैम्प, दे तो हमारे पास हो गया रफा, ठीक है, वो बता दिया। लैम्प हमारे पास डिटेल है, एक्सीलेंट, डिटेल। और डिटेल को हम क्या बोलते हैं अरबिक में, नसब, नसब बोलते हैं, गुड। देयर मदर येल्ड एट देम, देयर मदर येल्ड एट देम। अब देयर मदर, पहले बताया मदर क्या है, मदर, देयर को छोड़ना है, अभी मदर बताया, मदर क्या है, रफा, गुड। और येल्ड तो हमारे पास हो गया फेल। और एट देम, उन पे चीखी, तो देम, देम क्या हो गया, किस पे चीखी थी, उन पे चीखी थी। तो ये क्या चीज बता रही है, डिटेल्स बता रही है, ठीक है, डिटेल्स बता रही है, और डिटेल को हम लोग बोलते हैं नसब, ठीक है। अच्छा, अब देयर के बारे में आपको बता दूं, देयर मदर, अभी मैंने आपको बताया ना, जो चीज आफ्टर ऑफ आती है ना, आफ्टर ऑफ, वो होती है हमारे पास जर, ठीक है। अब यहाँ पर तो आफ्टर ऑफ आपको दिख नहीं रहा, लेकिन असल में ना ऑफ छुपा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देयर मदर, देयर मदर यानी उनकी अम्मी, ठीक है, द मदर ऑफ देम, ठीक है। अब हम लोग द मदर ऑफ देम को हम लोग शॉर्ट में करके देयर मदर बोल देते हैं, या हम उर्दू में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, उनकी अम्मी। तो यहाँ पे असल में जो देयर है ना, देयर, इट इज रफा। मदर जहाँ पर, मदर, मदर इज एक्चुअली, मदर जो है ना वो
नहीं, मदर जर नहीं है, मदर तो रफा है क्योंकि मदर चीख रही है, ठीक है, लेकिन मदर किसकी है? उनकी अम्मी, ठीक है ना, द मदर ऑफ देम, द मदर ऑफ किड्स, किड्स की बात हो रही थी ना ऊपर, द मदर ऑफ किड्स, ठीक है, ऑफ किड, यहाँ पे किड किसको बोल रहे हैं हम लोग? देयर को, तो देयर यहाँ पे बेसिकली जर है, ये इसके अंदर ऑफ छुपा हुआ है लेकिन ऑफ क्लियर नहीं है, लेकिन आपको भी समझ लगा, आपको इतना क्लियर नहीं हुआ तो उसको बस अभी रुक जाए, मैं इंशाल्लाह अभी आगे बहुत से एग्जांपल्स आएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, जर है, समझ में आ गया, गुड। फिर नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 2, नंबर 2 हम लोग देखते हैं, द किड्स ओपन अ लेमनेड स्टैंड इन द समर, ठीक है, अब द किड्स, यहाँ पे द किड्स क्या है? रफा नसब जर, रफा, ठीक है, एक्सीलेंट, किड्स रफा है, गुड, रफा, अब माशाल्लाह बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, रफा है, गुड। ओपन, ओपन हमारे पास फेल है, ठीक है ना, अ लेमनेड स्टैंड इन द समर, अब यहाँ पे दो चीजें, अ लेमनेड स्टैंड, किड्स ने खोला, क्या खोला? अ लेमनेड स्टैंड खोला, अब लेमनेड स्टैंड का, लेमनेड स्टैंड क्या होगा यहाँ पे? डिटेल होंगी, गुड, डिटेल को क्या बोलते हैं हम लोग? डिटेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? नसब, नसब बोलते हैं, नसब बोलते हैं, डिटेल को नसब बोलते हैं, ठीक है, डिटेल को नसब। और इन दिस समर, इन दिस समर इज आल्सो डिटेल, क्योंकि वो बता रहे हैं कि किड्स ने लेमनेड स्टैंड खोला, कब खोला, क्या खोला, सबसे पहले पूछ रहे हैं क्या खोला, और हम बता रहे हैं लेमनेड स्टैंड खोला, तो ये डिटेल है, कब खोला? इन दिस समर, समर में खोला, तो ये दोनों हमारे पास डिटेल है और इन दोनों को हम नसब बोलेंगे, गुड। द ग्रोन अप्स बॉट ऑल द लेमनेड, जो ग्रोन अप्स थे, द ग्रोन अप्स, अब यहाँ पे द ग्रोन अप्स क्या होगा? रफा, गुड, बॉट हमारे पास फेल है, ऑल द लेमनेड, ऑल द लेमनेड क्या होगा? उन्होंने सारा लेमनेड खरीद लिया, सारा लेमनेड, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नसब होगा, नसब, देखें जो डिटेल होती है ना, जो डिटेल होती है वो नसब होती है, ठीक है, निदा और भी किसी ने आंसर किया, जो डिटेल्स होती है ना हमारे पास वो नसब होती है, यहाँ पे ऑल द लेमिनेट, ऑल उन्होंने सारा कुछ खरीदा, ये डिटेल है, ये हम नसब है। ऑफ हम लोग, जर हम लोग उस वक्त कहते हैं जब कोई चीज आफ्टर ऑफ आए, ऑफ के बाद जो चीज आती है वो जर होती है, ठीक है। द टीनेजर्स स्टोल देयर मनी, द टीनेजर्स, यहाँ पे टीनेजर्स क्या है? रफा, गुड, स्टोल, उन्होंने चोरी कर ली, देयर मनी, देयर मनी, अब देयर मनी, अब देयर मनी ये दो चीजें, अब मैं देयर मनी को खोल रही हूँ, असल में ना देयर मनी है तो डिटेल ना सब, ठीक है, मनी डिटेल है, लेकिन मैं आपको जरा खोल के बताती हूँ, द टीनेजर स्टोल द मनी ऑफ देम, द मनी, अब देयर मनी को मैंने खोल दिया, ठीक है, द मनी ऑफ देम या मनी ऑफ देयर्स, जिस तरह में इंग्लिश होगा। अब यहाँ पर जो देयर होगा ना वो बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि ये जर है, और मनी हमारे पास डिटेल है, नसब है, देयर जर कैसे, क्योंकि ये इसका ऑफ छुपा हुआ है, ठीक है, ऑफ क्लियर नहीं है, लेकिन अगर हम लोग उसको उर्दू में ट्रांसलेट, उनकी, मैं बताया था ना, अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो फौरन उर्दू में ट्रांसलेट करके देखें, उनकी, उनके पैसे, उनके, मैं जो बताया, जो चीज की या के से पहले आए, की या के से पहले आए वो हमारे पास जर होती है, तो की या की से पहले या ऑफ के बाद। अब यहाँ पे क्या है? देयर मनी, ठीक है, तो मतलब उनके पैसे, अब यहाँ पे उन क्या ट्रांसलेट हो रहा है? देयर, तो देयर हमारे पास जर होगा और मनी हमारे पास होगा नस्ब, क्लियर है? जी सही बात, अभी थोड़ा डिटेल, अभी जाहिर सी बात है आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह आहिस्ता 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 क्लियर हो जाएगा और आपको ये बहुत जल्दी ग्रिप आ जाएगी, ये सबसे बेसिक चीज़ है और इंशाल्लाह ये इस पे, ये इतनी बेसिक चीज़ है, ये अगर आपका ये क्लियर हो गया ना, इसी के ऊपर समझने के पूरा इसम, पूरा हमारे वर्ड्स इसी के ऊपर खड़े हैं, रफा नसब जर पे। आप आगे जितनी भी चीजें, इवन आप फ्रेगमेंट्स में भी जाएंगे ना, हर जगह रफा नसब जर आ रहे होंगे, यहाँ पर आप क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, आगे खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ये, क्योंकि ये हर बहुत रिपीट होंगे, ये हर वक्त रिपीट होते रहेंगे। इसलिए अगर आपको थोड़ा सा किसी को है कि अगर 50% समझ में आया है, 60%, 70%, तो घबराने की बात नहीं, इंशाल्लाह इन दी एंड आपको ये पूरा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बस लास्ट हमारी थर्ड एग्जांपल रह गई है, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इंशाल्लाह क्लास ऑफ करते हैं। हिज अलार्म क्लॉक रैंग लाउडली, ठीक है, हिज अलार्म क्लॉक रैंग लाउडली। अब अलार्म क्लॉक क्या है? हिज को छोड़ दें अभी, अलार्म क्लॉक क्या है? अलार्म क्लॉक, अलार्म क्लॉक नहीं, अलार्म क्लॉक इज नॉट नसब, अलार्म क्लॉक इज रफा। अलार्म क्लॉक रफा क्यों है? क्योंकि अलार्म क्लॉक रैंग, मतलब अलार्म क्लॉक बज रहा है ना, जो चीज मैंने बताया था, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, जो काम कर रही होगी हम उसको हम बोलेंगे रफा है। अब यहाँ पे अलार्म क्लॉक बज रहा है, मतलब अलार्म क्लॉक कुछ काम कर रहा है, ठीक है, अब वो काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो बज रहा है, लेकिन वो कैसे बज रहा है? लाउडली, ठीक है, लाउडली।
अब लाउडली क्या होगा हमारे पास, नसब होगा, गुड, नसब होगा, लाउडली हमारे पास नसब है, ठीक है। अब हिज के अंदर वही बात आ गई, हिज के अंदर ऑफ छुपा हुआ है। अब यहाँ इसको हम कैसे बोलेंगे, द अलार्म क्लॉक ऑफ हिज, हिम, द अलार्म क्लॉक ऑफ हिम, ऑफ। अब यहाँ पे ऑफ के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे हिज हमारे पास जर है, ठीक है, हिज हमारे पास जर है, अलार्म क्लॉक रफा, रैंग इज फेल जो कि अभी हम नहीं पढ़ रहे, और लाउडली इज, लाउडली जो है हमारे पास नसब है। ही हिट द स्नूज बटन रिपीटेडली, ही क्या है अब बताएं, ही रफा, ही रफा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ही रफा है, हिट द स्नूज बटन। अब देखिए हिट तो हमारे पास हो गया फेल, द स्नूज बटन, द स्नूज बटन क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे भी दो डिटेल्स है, मतलब बेसिकली दो डिटेल्स है, एक तो हाँ नसब होगा, गुड, द स्नूज बटन एक है नसब, और रिपीटेडली अलग डिटेल है, दोनों अलग अलग डिटेल्स है, क्योंकि ये दो बातें बता रही है, एक बता रही है कि उसने हिट किया, कैसे हिट किया, क्या हिट किया, पहले बता रही है क्या हिट किया, वो बता रहे स्नूज बटन हिट किया, अच्छा स्नूज बटन किया, कैसे हिट किया, रिपीटेडली बार बार हिट किया, तो ये दो डिटेल्स है हमारे पास, और दोनों हमारे पास डिफरेंट अलग अलग नसब होंगे, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास ही गॉट स्टक इन द ट्रैफिक, ही क्या है, ही रफा है, ठीक है, गुड, ही रफा है, और गॉट स्टक, गॉट स्टक तो हमारे पास फेल है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। इन ट्रैफिक, इन ट्रैफिक क्या होगा हमारे पास, इन ट्रैफिक डिटेल है, सब डिटेल, एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया माशाल्लाह, सबने बहुत अच्छे आंसर्स किए हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें एक चीज़ बता दूँ, इससे पहले एग्जांपल लिखें, द किड्स प्लेड इन द रूम विद द बैट, आप इनको इंग्लिश में उजाला, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं। अच्छा आप जब तक टाइप करें, जब तक मैं आपको बात बता रही हूँ कि बेसिकली देखिए ज़्यादा पहले एग्जांपल लिखें, द किड्स प्लेड इन द रूम विद द बैट। अब यहाँ पे इन द रूम, इन जो है ना, इन यहाँ पे अगर हम इसको सेपरेट कर दें ना, अगर एक एक वर्ड को हम सेपरेटली देखें, तो हम देखेंगे कि इन जो है ना, इन वो हमारे पास हमारा हर्फ है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि हर्फ वो चीज होती है दैट मेक्स नो सेंस अनलेस देयर इज अ वर्ड आफ्टर इट। इन, इन अगर हम लोग अगर उसको एक एक वर्ड को तोड़ दें, वैसे तो ये पूरी डिटेल है, इन द रूम विद द बैट, ये पूरी डिटेल है, लेकिन हम उसको तोड़ें, सेपरेट करें, तो इन हमारे पास हो गया नसब, द रूम तो द रूम है, ठीक है, वो भी नसब है, विद सॉरी इन हमारे पास हो गया जर, मैं आपको सेपरेट करके बता रही हूँ, पूरा तो नसब है, लेकिन अगर एक एक वर्ड को देखें तो इन हमारे पास हो गया हर्फ, विद इज ऑल्सो हर्फ, इधर आगे नीचे आए हम लोग, देयर मदर येल्ड एट इज ऑल्सो हर्फ, द किड्स ओपन अ लेमनेड स्टैंड, इन इज हर्फ, ठीक है, द ग्रोन अप्स बॉट ऑल द लेमनेड, ठीक है, ऑल दी ऑल यहाँ पे हमारे पास इसको भी हम हर्फ कह सकते हैं, या हर्फ में आएगा, हम आगे देखेंगे इसको, ठीक है। आ जो है ना, आ हर्फ नहीं होगा, आर्टिकल्स बेसिकली हर्फ नहीं होते, क्योंकि आर्टिकल्स का अलग तरीका होता है, आर्टिकल्स जो होते हैं ना वो हर्फ नहीं होते, वो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, वो हर्फ में काउंट नहीं होते, क्योंकि वो वर्ड के साथ अटैच होते हैं, वो हम लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि वो कैसे होते हैं, ठीक है। ही हिट द स्नूज बटन रिपीटेडली, अब यहाँ पे तो नहीं है, ही गॉट स्टक इन जो है ना, इन यहाँ पर हमारे पास ये भी हर्फ है, तो यहाँ पे अगर हम लोग उसको ब्रेक करें ना सेंटेंस को, तो फिर उसके अंदर हम लोग हर्फ अलग से देख सकते हैं, और इसम और वगैरह बाकी सब चीजें हम लोग डिफरेंटली भी देख, डिस्टिंग्विशली भी देख सकते हैं। सही है, आज का लेसन आप सबको क्लियर है सब कुछ माशाल्लाह, वैसे तो सबने बहुत अच्छा आंसर किया। उजाला का क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्या पूछना चाह रही हैं, अगर आप दोबारा पूछ लें मुझसे तो मैं आपको आंसर कर दूँ, फिर इंशाल्लाह हम क्लास एंड कर देते हैं। अगर किसी और को उजाला का क्वेश्चन समझ में आया तो वो पूछे। क्लियर हो गया उजाला, चले ठीक है, ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह क्लास एंड कर रहे हैं आज की। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।